नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अलार्म इंडिया न्यूज। जनपद एटा की मारेरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक एवं प्रत्याशी वीरेंद्र लोधी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विगत कई दिनों से विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामों में वीरेंद्र लोधी का पुतला दहन किया जा रहा है। जिस क्रम में आज मारेरा विधानसभा के ग्राम कोटला लायकपुर में भी क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा वीरेंद्र लोधी का पुतला फूंका गया। ज्ञातव्य है कि विगत 26 अक्टूबर को मिरहची निवासी क्षत्रिय समाज की महिला बीनू पत्नी दुष्यंत को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था तथा गोली मारने वाले अपराधियों को थाने से छुड़ा ले जाने का आरोप वर्तमान विधायक वीरेंद्र लोधी पर लगा था, जिसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में वर्तमान विधायक का विरोध पूरे जोर शोर से क्षत्रिय समाज द्वारा किया जा रहा है। गांव-गांव में वीरेंद्र लोधी का विरोध व पुतला दहन मुख्य रूप से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष बिशनपाल सिंह चौहान तथा क्षत्रिय समाज एकता ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा है। महाराणा प्रताप का वोट नहीं, महाराणा प्रताप का वोट नहीं। लायकपुर गांव में एक पुतला दहन किया गया, क्या मामला है? देखिए, गांव कोटला लायकपुर ही नहीं, मारेरा क्षेत्र के जितने भी क्षत्रिय समाज के गांव हैं, उन सभी गांव में हम लोग योजनाबद्ध तरीका से वीरेंद्र जो वर्तमान में विधायक हैं उन्हें मतदान न करने के संबंध में क्षत्रिय समाज को आगाह कर रहे हैं और उन्होंने जो क्षत्रिय समाज का अपमान किया है, क्षत्रिय समाज का जो उत्पीड़न कराया है, वो इतना निंदनीय है कि उसका कह पाना बहुत मुश्किल है। 26 अक्टूबर को हमारे क्षत्रिय समाज की एक महिला श्रीमती बीनू पत्नी दुष्यंत कुमार जो कस्बा मिरहची में रहती हैं, उनको कुछ नामजद लोगों ने गोली मार दी, जिनमें प्रमुखतया बंटी लोधी का नाम, जो जिला पंचायत सदस्य भी है, उसका FIR में नाम आया और कुल मिलाकर के ये 4 लोगों के नामजद FIR थी। उस FIR में पुलिस ने जब FIR दर्ज हो गई तो 2 लोगों को पकड़ा। तो वीरेंद्र लोधी विधायक होने के नाते उस बंटी लोधी जो था, जो नेम जिसका FIR है, उसको रिश्ता निकाल लिया और रिश्ता निकालने के बाद उन पकड़े गए लोगों को थाने से ये लोग राजनीतिक ताकत से छुड़ा लाए। आज तक उसमें कोई अपराधी फिर दोबारा से पकड़ा नहीं गया। 26 अक्टूबर को उस महिला में जो गोली मारी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका एटा से लेके आगरा, आगरा से लेके जयपुर तक उनके परिजनों ने, ससुराली जनों ने, उसके माँ के पक्ष के लोगों ने, माँ बाप भाई सब ने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। 6 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। जब इसमें न्याय नहीं मिल पाया तो लोगों ने संपर्क हम लोगों से किया, क्योंकि हम क्षत्रिय समाज का नेतृत्व करते हैं। तो हम लोग एटा से पहुंचे और हमने थाना पर पुलिस से आग्रह किया, पुलिस के अधिकारियों से भी आग्रह किया कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो और इस मृतक बीनू के अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि इसके परिवार को न्याय मिल सके। पुलिस ने जब कोई बात नहीं सुनी तो वहाँ उनके परिजनों ने और आसपास के इलाका के लोगों ने रोड जाम कर दिया। रोड जाम कर दिया, कई घंटों तक रोड जाम भी रहा। हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने अधिकारियों से भी कहा कि आप इसमें गिरफ्तारी करा दीजिए। तो अपर पुलिस अधीक्षक पहुँचे, CO पहुँचे, पूरे जनपद की पुलिस पहुँची। इन लोगों ने उस वक्त 4-5 गाड़ियाँ भेज करके दबिश भी दिलवाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी तो कोई अपराधी भी मिला नहीं। कुल मिलाकर के ये हुआ कि आज तक उस घटना में कोई न्याय नहीं मिल पाया है। वीरेंद्र लोधी लगातार अपराधियों के संपर्क में है और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं होने दी। इस वजह से क्षत्रिय समाज का होने के नाते हम लोगों ने यह तय किया कि आज ये वीरेंद्र लोधी सत्ता में है तो अब तो इतना उत्पीड़न करा रहा है कि हमारे लोगों को गोली से जो लोग मार रहे हैं उनको छुड़ा के थाने से ला रहा है, उनका कुछ होने नहीं दे रहा। कल को अगर ये फिर विधायक चुन गया तो बहुत बड़ा खतरा होगा और क्षत्रिय समाज के पता नहीं कितने लोगों में फिर ये गोली मरवा करके और उन अपराधियों की मदद करेंगे और क्षत्रियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। पहला मुद्दा तो ये था। दूसरा ये था कि क्षत्रिय समाज के जो गांव हैं उन गांव में चुन चुन करके कहीं भी इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। एनीबडी कोई एक लाइट तक नहीं लगवाई, कोई खरंजा तक नहीं गांव में लगवाया विधायक निधि से। इसको लेकर भी हमारे समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। कुछ लोग इसने ऐसे लगा के रखे हैं जो क्षत्रिय समाज की बदनामी करने के लिए तरह तरह के पोस्ट डालते हैं,
मेरे बारे में भी पोस्ट डलवाए गए हैं कि मैं T2 विधायक ने मुझे खरीद लिया है, मैं T2 के लिए काम कर रहा हूँ, T2 की गाड़ी लेकर के मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ। जबकि इस बात को या तो T2 जानते होंगे या मैं जानता हूँ। मैं किसी की गाड़ी से नहीं घूम रहा, मेरी खुद की गाड़ी है और मैं अपनी गाड़ी से जहाँ भी जाता हूँ वहाँ जाता हूँ। क्षत्रिय समाज में जहाँ भी उबाल है इस विधायक के खिलाफ, वहाँ के लोग स्वयं इसका पुतला दहन कर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत कुटला लायकपुर में भी वीरेंद्र लोधी विधायक का पुतला दहन किया गया है। इससे पहले खोजपुर में हुआ, हमीरपुर में हुआ, कई गांव में पुतला दहन हो रहा है और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब हर जगह से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि पूरे क्षेत्र में वीरेंद्र लोधी के पुतले जलाए जाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय विरोधी है। क्षत्रिय विरोधी इसलिए भी है कि इनके भाई ने खुलेआम, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, लोग कहते हैं कि ठाकुर हैं, हालांकि संत किसी जाति से बंधे हुए नहीं होते, वो तो पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरे प्रदेश के होते हैं। इसी तरीके से वो कार्य योजना को अंजाम दे रहे हैं, वो सबके हैं। लेकिन फिर भी इनके भाई ने योगी आदित्यनाथ जी को गालियां जो दी हैं, उस पर इनने किसी लोगों ने उसको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराई, कोई कंप्लेंट नहीं दी थाने में। विधायक ने अपने भाई का सपोर्ट किया है, इसलिए भी हम लोग इससे आक्रोश, क्षत्रिय समाज आक्रोशित है कि आप जो है मुख्यमंत्री को भी गालियां दिलवा रहे हो, क्षेत्र में क्षत्रिय समाज के लोगों में गोली मरवा रहे हो, राशन की दुकानें छिड़वा के लोधी राजपूतों को दिलवा रहे हो। और ग्राम पंचायत कुटला लायकपुर में ठाकुरों का गांव है हमारा, अदर कास्ट भी सब रहती है, पूरे मेल जोल के साथ, हंसी खुशी के साथ रहते हैं। अभी महाराणा प्रताप का एक बोर्ड लगाने के लिए वहाँ कुछ बच्चों ने तैयारी की। जिस समय बोर्ड गढ़ रहा था उस समय इस वीरेंद्र लोधी विधायक के इशारे पर रामनगर के लोधियों ने आकर के वो बोर्ड गढ़ने नहीं दिया और वो मारधाड़ करने पर उतारू हो गए। मैं अपने लोगों को समझा बुझा करके वहाँ से वापस ले आया, झगड़ा नहीं होने दिया। तो नौबत ये है कि अब महाराणा प्रताप का एक बोर्ड भी रोड किनारे नहीं लग सकता, ये नहीं लगने देंगे। क्या मनसा है इनका, कितना अपमान करेंगे क्षत्रिय समाज का। इस अपमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हमारा मानना है कि क्षत्रिय समाज में इतना भारी आक्रोश है कि हम इन्हें अब इस चुनाव में परास्त करके ही दम लेंगे। हमारा कोई समझौता नहीं है। एक उदाहरण और ये दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हराने का कुछ चक्र है, हमारा हराने का नहीं है। हम पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का प्रचार करेंगे। हमारे जिले की और भी 3 सीटें हैं, वहाँ हम सभी प्रत्याशियों को क्षत्रिय होने के नाते जो भी कर पाएंगे वो सहयोग करेंगे। लेकिन हम इस विधानसभा पर, मारेरा विधानसभा क्षेत्र पर वीरेंद्र लोधी को बगैर हराए नहीं मानेंगे। कोशिश पूरी होगी, फिर उसका भाग्य है जो भी रह गया। वीरेंद्र लोधी हमारे पास मिलने आए, हमारी उनसे वार्ता भी हुई। वो माननीय विधायक जी हैं हमारे क्षेत्र के। हमने उनके सामने बात रखी कि ये छोटी सी बात है, आप अपने समाज के लोगों को समझा देते, वोट गड़ जाता और वहाँ जो बीनू की हत्या कर दी गई, उनके हत्यारों की गिरफ्तारी हो जाती, तो आपका कोई नुकसान नहीं होता। इसमें जनता आपके साथ होती, आपका विरोध नहीं होता। लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, वो यही कहते रहे चुनाव के बाद सब कुछ देखेंगे। मुझे लगता है कि इस कांड में 8 क्षत्रियों के विरुद्ध नेम्ड FIR है, जो वहाँ पर लाश रख के जो रोड जाम कराया था उसमें, और 150 क्षत्रियों के, अज्ञात क्षत्रियों के विरुद्ध FIR दर्ज है। तो ये चुनाव जीतने के बाद जितने भी क्षत्रिय उसके टारगेट पर हैं, मैं भी हूँ, ये विधायक कुछ भी मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग मेरी हत्या भी करा देंगे। इनके पास पालतू बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं और मेरी अगर हत्या हो जाती है तो उसका जिम्मेवार पूर्ण रूप से वीरेंद्र लोधी विधायक ही होंगे और उनके कुछ समर्थक हैं वो भी होंगे। और ये निश्चित रूप में हमें उस जो मुकदमे दर्ज है उनमें क्षत्रिय समाज के लोगों को जेल जरूर भिजवाएंगे जीतने के बाद। इसलिए हमारा प्रयास है, कोशिश है, हम क्षत्रिय अनुरोध कर रहे हैं जगह जगह जाके, अन्य लोगों से भी कर रहे हैं कि ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए जो इलाके में अशांति फैलाता हो, जातिवाद की राजनीति करता हो और झूठे तरीके से हम लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहा हो। जो असली मुजरिम है उनको बचा लिया। इसी बात को लेकर के ये आज पुतला दहन आज तक या ये सिलसिला जारी रहेगा। निकट भविष्य में भी हम पुतला दहन करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। और वोट, लोकतंत्र में सबको वोट देने का अपना अपना अधिकार है, उसी अधिकार के तहत हम लोग बात कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाल रहे, लेकिन हाँ कीचड़ नहीं, लेकिन ये आरोप हमारा जरूर है कि वो जो हमारी बीनू छत्राणी की हत्या हुई, उस हत्याकांड में वीरेंद्र लोधी ने अपराधियों का खुल करके साथ दिया है। इसलिए हम न्याय की लड़ाई को, न्याय की मसाल को बुझने नहीं देंगे। जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिल जाएगी हम चैन से, क्षत्रिय समाज चैन से नहीं बैठेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अलार्म इंडिया न्यूज़ को और देश व दुनिया से जुड़ी खबरों को पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।